कृष्णा 1996 में बनी दीपक शिवदासानी द्वारा निर्देशित भारतीय एक्शन फिल्म है, जिसमें सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, ओम पुरी, शक्ति कपूर, तीनू आनंद और कुलभूषण खरबंदा ने अभिनय किया है। कृष्णा, सुनील शेट्टी अपराध की दुनिया में एक नया नाम है, जिसके कारनामे राजा शक्ति कपूर का ध्यान आकर्षित करते हैं, जो एक मृत अंडरवर्ल्ड डॉन का उत्तराधिकारी है। राजा भुजंग और उसके रवैये से घृणा करता है और कृष्णा की ओर हाथ बढ़ाता है, जो प्रस्ताव स्वीकार करता है। भाव कृष्णा को उसके गिरोह में शामिल होने पर उज्जवल भविष्य के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा राजा के साथ रहता है। इस बीच रश्मि, करिश्मा कपूर, एक क्लब डांसर, अपने प्यार सुनील के खोने का विलाप कर रही है। सुनील, जो कृष्णा का हमशक्ल था, एक पायलट था जिसकी ट्रेनिंग के दौरान मृत्यु हो गई थी। रश्मि ऐसा मानने से इनकार कर देती। एक कार्यक्रम के दौरान रश्मि कृष्णा से मिलती है और उसे देखकर रोमांचित हो जाती है। कृष्णा उसे दृढ़ता से बताता है कि वह सुनील नहीं है। जब वह देखती है कि रश्मि के नाम का टैटू, जो सुनील के हाथ पर होना चाहिए था, कृष्णा के हाथ से गायब है, तो वह टूट जाती है और उदास हो जाती है। कुछ गुंडे उसका बलात्कार करने की कोशिश करते हैं और उसे कृष्णा बचा लेता है। कृष्णा बताता है कि वह वास्तव में सुनील है और उसे सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसका प्रशिक्षक वास्तव में कुछ अपराधियों के लिए एक कड़ी के रूप में काम कर रहा था। उसने सुनील को अपराधियों से मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर उतरने के लिए मजबूर किया। अपराधियों में से एक कोबरा, तीनू आनंद था, जो अंडरवर्ल्ड में एक कुख्यात नाम है। सौदा गलत हो गया और सुनील के प्रशिक्षक की हत्या कर दी गई। सुनील बच गया और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। उसे गलत तरीके से एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया था और मंत्री अमर प्रभाकर, ओम पुरी, ने उसे जमानत दी थी। अमर ने उससे कहा कि अगर वह बचना चाहता है तो उसे उन सभी लोगों को मारना होगा जो संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए सुनील को दूसरे नाम कृष्णा के तहत बुक किया गया। इस बीच कोबरा भारत लौटता है और यह पता चलता है कि भाऊ और राजा दोनों उसके पेरोल पर हैं। कोबरा राजा को भारत में अपने संचालन का वास्तविक शासक बनाने का फैसला करता है। राजा उसे कृष्णा के बारे में बताता है। कोबरा और कृष्णा मिलते हैं, जहां कोबरा को शक होता है कि उसने कृष्णा को पहले कहीं देखा है। सुनील जानता है कि कोबरा उसे पहचान सकता है, लेकिन समझता है कि अब वह बहुत दूर आ गया है। बाद में राजा एक वेश्यालय में जाता है, जहां सुनील अपनी बहन को प्रदर्शन करते देख हैरान हो जाता है। उसकी बहन भी उसे देखकर चौंक जाती है और शर्म के मारे आत्महत्या कर लेती है। सुनील को एक अन्य नर्तक से पता चलता है कि अधिकांश नर्तकियों की कहानी एक जैसी है। एक आदमी उनके जीवन में एक परोपकारी होने का नाटक करके आया, उनसे शादी की और उन्हें बेच दिया, जबकि यहाँ आने से पहले उनका बलात्कार किया गया था। उसे एहसास होता है कि जिस आदमी को उसने अपनी बहन दी थी, वह कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है। नर्तकी उसे यह भी बताती है कि वह उन लोगों का रिकॉर्ड रखता है, जिनमें से ज्यादातर वीडियो टेप हैं, जिन्हें उसने लड़कियों को बेचा है ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके। गुस्से में आकर सुनील उस आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन वह मर जाता है। सुनील को एक और झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मां मर चुकी है। अमर सच्चाई को छुपाता है और सुनील की मां का उचित अंतिम संस्कार करता है। सुनील को यह भी पता चलता है कि अमर की अपनी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और कोबरा के पास वह टेप है जिससे उसकी बहन के बलात्कारी की पहचान उजागर हो सकती है। भाऊ और राजा के साथ कोबरा के दूसरे सौदे के बारे में जानने पर सुनील सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। खूनी नतीजों के बाद अपराधी मारे जाते हैं। सुनील को टेप मिल जाता है, जिससे वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसकी बहन का बलात्कार किसी और ने नहीं
बल्कि अमर ने किया था। यहाँ यह पता चलता है कि अमर की बेटी का अपहरण नहीं हुआ था। यह केवल अगले चुनावों के लिए जनता की सहानुभूति हासिल करने की एक चाल थी। हालांकि कमिश्नर कुलभूषण खरबंदा को इस धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है और अमर उसे पकड़वा देता है। अगले दिन अमर भाषण दे रहा होता है जब क्रोधित सुनील आ जाता है। वह अमर